70-80 वर्ष पूर्व, करीब सन 1953 का वाकया है। उस जमाने में बेटी को विद्यालय नहीं जाना होता था। घर के मर्द, चाचा, ताऊ, पिताजी सारे कहते थे कि लड़की को पढ़ा के का होई, ओकरा त चूल्हा चौका ही संभालिक बा। का करी पढ़ लिख के, कोनो ओकर कमाई खाइब जा। अरे ब्याह दिहल जाई और आपन घर द्वार संभालिक बा। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई कराने से क्या फ़ायदा है, वैसे भी उसको रसोई घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं, घर गृहस्थी को देखना है, इसलिए पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन दिनों जो संकुचित दकियानूसी विचार मर्द थे, वो घर की बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। ये सोच हावी थी कि घर की बेटी इज्जत है, उसको घर में संभल कर रहना है। और उन दिनों यौन शोषण भी होता था। घर के अंदर कुत्सित मनोविकार के रिश्तेदार, चाचा, मामा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई अकेले में बदमाशी करते थे। लेकिन बेचारी लड़की लोक लाज से अपनी माँ को भी नहीं बताती थी। बहुत ही दबा कर रखा जाता था। और डरी सहमी हुई एक लड़की शादी के बाद जब ससुराल आती है, तब 6-7 बच्चों का पालन पोषण करना, वो सब उस पर हावी हो जाता था। उन दिनों एक औरत मात्र 16, 17 या 18 बरस में माँ बन जाया करती थी। अब तो एक बच्चा ही होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सिजेरियन का बच्चा होना, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल के लाखों के खर्च, पालन पोषण के लिए नैनी का होना, लगभग 15,000। अगर लड़की कमाऊ है तो अपने बच्चे के लिए आराम से नौकर चाकर रख सकती है। खाना बनाने वाली का खर्च, झाड़ू पोछा करने वाली का, बर्तन बासन धोने का खर्च, घर के सहायिका का खर्च, कुल मिलाकर 25,000 से 30,000 तक का अर्थतंत्र का प्रबंधन है, जिसको कि आज की नारी बहुत अच्छे से वहन कर सकती है। बहुत बदलाव आ चुका है। आज से करीब 80 साल पहले जिस तरह से नारी के अरमान कुचल दिए जाते थे और घुट घुट के जीना ही बेबसी का आलम था। मेरी माँ को उनके चाचा ने स्कूल नहीं जाने दिया, वो अनपढ़ रह गई। उस चाचा ने अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया, जिनमें से एक डॉक्टर है, एक टीचर है और एक सरकारी कर्मचारी है। आज ना तो मेरी माँ है, ना ही उनके चाचा हैं। अगर होते तो उनसे पूछती कि दोहरा आचरण व्यवहार क्यों। मेरी माँ बहुत काम करती थी। कहती थी कि दरवाजे पर गाय का वास शुभ होता है, गाय का दूध भी मिलेगा और गोबर भी, गोबर का खाद भी बनता है और उपले भी जो जलाने में काम आते हैं। उन दिनों गाय को सानी खिलाना, गोबर को पाथना, साफ सफाई सब कुछ माँ अपने सहायक के साथ खुद करती थी। उन दिनों बोरिंग का पानी नहीं होता था, बल्कि नगर निगम का सप्लाई वाटर आता था या फिर कुएं से पानी खींच कर लेना होता था। मेरी माँ बहुत मेहनतकश महिला थी। 6 बच्चों को पाला, घर बार संभाला, पशुओं को भी देखा। उनकी कर्मठता को देखकर याद करके मैं आनंदित हो जाती हूँ। आज की आधुनिक नारी भले ही उच्च शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, लेकिन आत्मकेंद्रित भी होती जा रही है। पहले की तुलना में देखा जाए तो शायद अब परिश्रम करना नाकों चने चबाने के बराबर है। वो घर में 2-4 कुत्ते पाल लेंगी, बड़े प्रेम से बिस्किट और दूध खिलाएंगी। आज की कड़वी सच्चाई ये है नारी की, इसमें मैं भी आती हूँ। सभी इस भ्रमजाल में जी रहे हैं कि काश एक नारी दूसरी की पीड़ा और दर्द को समझकर मरहम लगाती, तो ना तो कोई घर बंटता, ना कोई माँ बाप अपने ही खून से अलग रहते। अब भी ऐसे माँ बाप हैं जो कि बुढ़ापे में एकाकी जीवन जी रहे हैं। किसी का बेटा अमेरिका में है तो कोई बेंगलोर में है, कोई मुंबई में है तो कोई दिल्ली में। इसमें क्या सिर्फ बेटी बहू ही दोषी हैं, कसूरवार हैं, या बेटों को भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके माँ बाप भी अकेले हैं। इस कहानी को भेजने वाले का नाम है अंजू ओझा। आपके पास भी कोई कहानी है तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपकी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।